तू ही निरंकार है। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। संत निरंकारी मिशन में हमें धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है, मत परिवर्तन है, सोच का परिवर्तन है। ये एक आध्यात्मिकता की क्लास चल रही है। यहाँ वही हमें समझाया जा रहा है जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है वेदों में, शास्त्रों में, कि प्रभु परमात्मा निरंकार हैं। इनका कोई आकार नहीं है, कोई इनका रूप नहीं है, रंग नहीं है। हम जिसकी भी भक्ति कर रहे हैं मुबारक है, पर जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और दर्शन करके हम इनका एहसास करते हुए हम हर पल भक्ति कर सकते हैं, हम आनंद में रह सकते हैं। यदि आनंद हमारे जीवन में आया है, हमारी रूह रानी मुस्कुरा रही है, हम गदगद हो रहे हैं, और यदि आंसू भी हमारे आ रहे हैं तो शुक्राने के आ रहे हैं। मन वचन कर्म से हमने ये मान लिया है, निरंकार की कृपा से, साकार सतगुरु जी के समझाने से हमारे अंतर्करण में ये बात जम गई है कि हाँ यही तो है, यही तो है। अब बच्ची तो अपनी बात बताएगी कि बचपन से ही निरंकार प्रभु परमात्मा को ढूंढती फिरती थी। घर में पूजा होती थी, अष्टमी का कीर्तन होता था, बचपन में एकादशी का कीर्तन होता था, सत्यनारायण जी की कथा होनी है, तो बहुत आनंद आता था। बहुत ही ऐसे दिव्यता का एहसास होना कि मैं आज एक मिल हो गई हूँ परमात्मा के साथ। और फिर वही वातावरण, फिर वही सब कुछ। कुछ टाइम के बाद घर में जो मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में मालिक परमात्मा को भोग लगाना, परमात्मा के पास जाना, एक दुविधा भरी थी मन में कि जैसा भाव यहाँ पर उभर रहा है विश्वास का कि ये इसी कोने में है, इसी आले में है, कि ये पूरे घर में नहीं है। और वो सत्यता का बीड़ा मन में हर पल उठा रहना, आंगन में सीढ़ी लगाकर और फिर ऊपर की ओर बढ़ना, हाथ ऊपर को उठाना कि ये मुझे मिल जाए, इन्हें पकड़ने का एहसास होना। वो जो साकार में भी साथ ढूंढती थी, तो ऐसा ही कुछ साथ ढूंढने की अभिलाषा थी कि जो मुझे अंदर से शांत कर दे, जो मुझे सुकून में ले आए। मालिक दुनियाई भाग दौड़ से मेरी वास्तव में ही जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, पर आत्मा की भूख तो संतों के साथ ही मिटी। ये प्यास जो लगी थी इस आत्मा को, ये प्यास तो मेरी संतों के पास आने से ही बुझी। स्वयं जैसे गंगा मेरे घर चल के आई हूँ और मुझे तृप्त कर दिया। संत निरंकारी मिशन के संत बहनें, भाई, पूरन गुरसिक, मेरा काम बना दिया। घटना जीवन में कुछ भी घटित हो सकती है, कुछ भी घटित हो सकती है। मेरे यहाँ भी एक घटना घटित हुई कि मेरा बच्चा बहुत बीमार हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिए और कह दिया कि बचेगा ही नहीं। ये मालिक, बच्ची खुद बीमार थी, कैल्शियम ख़त्म हो चुका था, 3 डिस्क बेकार थी, पेट में कैंसर था। और जब इतना सब कुछ होगा तो एक साधारण सा व्यक्ति कितना कमा लेता होगा, धन की भी कमी ही होगी।
तन की कमी, धन की कमी, पर मन ने कमी नहीं मानी। मन हमेशा हर पल निरंकार की ओर दौड़ता रहा, सच्चाई की ओर दौड़ता रहा, अपने प्रभु की ओर दौड़ता रहा, और बात बन गई। सतगुरु बाबा हरदेव जी का समय था। दिल्ली में ही संत समागम में ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई गई। पूरन गुरसिक सतगुरु माता जी की कृपा से, जो मेरठ की प्रमुख माता जी पूरन गुरसिक मोरनी माता जी के चरणों में जब ले जाया गया तो उन्होंने भी बहुत प्यार बरसाया, बहुत रूह को प्यार किया। रूह ने रूह से पहचान की, और जिसकी मुझे वास्तव में ही तलाश थी वो मुझे यहाँ मिला। माता जी के चरणों में जब बच्चे को लिटाया गया, मेरठ की बात चल रही है, तो बच्ची ने यही कहा बहनों से कि इन्होंने हाथ नहीं रखा है। मेरठ की बहनों ने कहा, सैनिक बिहार की, कि नहीं बहन, तेरा काम बन गया। और माता जी ने कहा कि शाम के टाइम ऐसे ही अवतरवाणी जी पढ़ना, मंगलाचरण करना, धुनी का पाठ करना, ऐसे ही गुरु गद्दी बनाना, ये नित्य प्रति तुम्हें शाम के टाइम सत्संग करना है। बहनों से कहा, यदि अवतारवाणी जी ना हो तो इन्हें दे देना। जो संपूर्ण अवतारवाणी संत निरंकारी मिशन का पाक पवित्र ग्रंथ है, और जब दासी ने इसका पठन पाठन किया, अध्ययन किया, तो वास्तव में सारे शास्त्रों का सार निकला। जो पढ़ा था उसको गुरुजी ने यहाँ बिल्कुल गहराई से समझा दिया कि अब तुझे प्रभु की प्राप्ति हो चुकी है, और तुझे कैसे एकमिल होकर प्रभु परमात्मा निराकार दातार के साथ रहते हुए जीवन को आगे जीना है। मन मर्जी में नहीं, दाता शुक्राने में रहते हुए। शुक्र किए जा मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। लप्पे गिले शिकवे नहीं लाने हैं, और मुझे कोई महसूस भी नहीं हुआ कमी का। पहला ही सत्संग जब घर में हुआ तो दासी ने अपने और बच्चे के कपड़े दरियों के नीचे बिछा दिए कि पूर्ण संत मेरे आज आएंगे और चढ़न रच इस पे पड़ेगी, फिर हम ये वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे। हमने ऐसा ही किया, पहने जो डॉक्टर ने समय बताया था। संत निरंकारी मिशन में जब हम ले जाते, लंगर बनता वहाँ पर, तो बहनें कहती, बहन खिला बच्चे को। मैं कहती, नहीं परहेज चल रहा है, नमक बंद है। नहीं नहीं, खिला बहने, प्रसाद है। वहाँ से जो चरणामृत मिलता वो बच्चे के शरीर पे मल के मालिश की जाती है, बच्चे को वो चरणामृत पिलाया जाता। ये प्रभु ने अपने पास बुलाने के लिए हट्टी बच्चे को, जिद्दी बच्चे को बहाना बनाया था। और बच्चा स्वस्थ हो गया। दासी के कैंसर की भी आप सुनेंगे तो देखते और सोचते रह जाएंगे। मात्र 5,000 में मेरठ में ही उसका ऑपरेशन कराया गया। फर्स्ट हो गया था, किसी ने लिया भी नहीं था, पकड़ा भी नहीं था। फिर एक जानकार डॉक्टर थे, उन्होंने ऑपरेशन कराया किसी डॉक्टर को बुलाकर, और यही बात हो रही थी कि मरेंगी तो मर जाएंगी, जिएंगी तो जी जाएंगी। हमें जीवन किसके लिए मिला है? सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी की साकार की भक्ति करने के लिए, निरंकार के साथ रहने के लिए। झूठ का पर्दा हट गया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का है, निरंकार का है। मैं अपना कुछ नहीं कर सकती।
कर तो सिर्फ और सिर्फ निरंकार सकते हैं। निरंकार ही है मेरे जीवन में, निरंकार ही रहेंगे अंत सांसों तक मेरे साथ। बच्चा भी ठीक है, बतासी भी ठीक है। संत कहते थे 11 नंबर की साइकिल से सत्संग जाया करना। चल नहीं पाती थी बच्ची ज़्यादा, बच्चों को भी गोदी में नहीं ले पाती थी। झुकना, बैठना और वेट उठाना बिल्कुल मना था। फिर धीरे धीरे बच्चे के हाथों की भी हड्डियाँ टूटी, पैर की भी टूटी, दिमाग में भी चोट आई, कंधे की भी टूटी। तो ये कहने का भाव यही है कि शरीर मेरा प्रारब्ध भुगतने में मेरी मदद की मेरे सतगुरु जी ने, पूर्ण रूप से मेरी सहायता की भक्ति में मेरे सतगुरु जी ने, बाबा हरदेव जी ने मेरे साथ हर पल रहे। सबने देखा भी कि कोई सरदार इनके साथ रहता है, सरदार इनके बाहर गेट पर खड़ा रहता है। कहते थे मानने वाले, दसी रेंट पर रहती थी तो कभी 2 साल में कहीं, कभी कहीं, तो कहा जाता था कि आप तो सरदार नहीं हैं, पर सरदार कोई खड़े रहते हैं, कोई रिश्तेदार हैं क्या। हमने भी बहुत बार एहसास किया कि बाबा जी हमारे साथ चल रहे हैं। ये कोई चमत्कार की बात नहीं हो रही है, निरंकार की कृपाओं की बात हो रही है। मन ने मान लिया था कि पूर्ण सतगुरु जी हैं, पूर्ण संत हैं, इनकी चरण रच काम करेगी, इनका एक एक वचन मेरे जीवन में काम करेगा। और अंत सांसों तक सेवा सिमरन सत्संग निष्काम भाव से करती चली जाए बच्ची। ये जो सेवा भाव चल रही है, ये किसी लालच में नहीं चल रही है, सिर्फ मेरे अपने गुरु जी की सेवा से चल रही है कि इनकी कृपाएं इतनी हैं, इतनी हैं, इतना उपकार किया है मेरे सतगुरु जी ने कि मैं बदला नहीं चुका सकती हूँ, ऋणी हूँ अंत सांसों तक। और शुक्रिया है, शुक्रिया है, हे मालिक तेरा शुक्रिया है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी आपका शुक्रिया है कि आप भक्ति इतने आसान ढंग से सभी को करा रहे हैं, परिवारों में रहकर करा रहे हैं मालिक, प्यार से करा रहे हैं कि प्यार ही बनकर रहना है, प्यार ही बनकर रहना आ जाए समाज में हमें।